हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए, आप लोग कैसे हैं? तो आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग चलते हैं, आज देखते हैं 10th क्लास का जो ट्यूशन भाग 2 का जो तीसरा चैप्टर है, तृतीय पाठ अलस कथा। इसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए, ये जो है सो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इस कारण से क्योंकि जो है इसमें आलसी व्यक्तियों का क्या किया गया है, तो जिक्र किया गया है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, तो अच्छी तरीके से आज देखने का जो है सो क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो है सो अलस कथा का तो अर्थ आप लोग को पता ही होगा, क्या होता है कि आलसी लोगों की कहानी। क्या होता है अलस कथा का अर्थ? आलसी लोगों की कहानी, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से पिछली क्लास में क्या करते थे, ऊपर के चीजों को पहले देखते थे, इसी तरीके से इस क्लास को भी क्या करेंगे, देखने का काम करेंगे। तो ऊपर वाले हेडिंग को क्या करेंगे, हम लोग पहले देख लेते हैं। ये जो हेडिंग देख रहे हैं आप लोग ऊपर वाला, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले देखने का काम करते हैं और फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, एक एक जो है संस्कृत का हिंदी अर्थ करने का काम करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं बिना समय बिताए हुए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कहता है कि अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथाग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषे वर्तते। यानी कहने का मतलब ये है कि यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ, किसमें कथा ग्रंथ पुरुष परिच्छेति नामक जो है सो अंश विशेष से लिया गया है, या अंश विशेष का है, ठीक है। क्या है? अंश विशेष का है, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं, अंश विशेष से लिया गया है, ठीक है। तो समझ गया आप लोग कि यह पाठ जो है सो किसके द्वारा रचित है, तो विद्यापति के द्वारा जो है सो रचित है अलस कथा, ठीक है। तो देखिए, ये भी आप लोग को एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है यहाँ से कि अलस कथा के जो है सो, यानी कि अलस कथा पाठ को किसने लिखा है, तो जो है सो कौन लिखे हैं, तो विद्यापति जो है सो क्या किए हैं, लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। इससे आगे देखिए, कहता है कि जो है सो, या फिर से देख लीजिए, इसको कहता है यह पाठ विद्यापति के द्वारा जैसे विद्यापति का कथा ग्रंथ पुरुष परिच्छेति नामक अंश विशेष से लिया गया। क्या लिया गया है? अंश विशेष से लिया गया। किससे? तो यह पाठ विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रंथ, किस ग्रंथ? कथा ग्रंथ के पुरुष परिच्छेति नामक अंश विशेष से लिया गया है, ठीक है। देखिए, इससे आगे कहता है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्तमम वर्णयति दोषानाम च निराकारणः शिक्षामम ददाति। देखिए, कहता है कि जो है सो पुरुष परीक्षा जो है सो सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में, किस रूप में? कथा रूप में, मतलब कथा के रूप में विभिन्न, मतलब अनेक प्रकार के, किस प्रकार के? अनेक प्रकार के मानव गुणानाम, मतलब मानव के गुणों का क्या किया गया है, महत्व का वर्णन किया गया है। महत्तम वर्णति, मतलब महत्व का वर्णन किया गया है। कहता है कि दोषानाम, मतलब दोष, मतलब और कहता है दोषों, और क्या कहता है, दोष और निराकरण, मतलब यानी कि उसके उपाय की शिक्षा, मतलब शिक्षा बताती, मतलब देते हैं, उसके उपाय की भी क्या करते हैं, दूर करने का उपाय का भी क्या करते हैं, शिक्षा इसमें देते हैं। किसके? तो अलस कथा का, ठीक है। तो इस तरीके से समझ गए कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में जो है सो पुरुष परीक्षा जो पाठ में जिक्र किया गया है, इसका सरल जो है सो संस्कृत भाषा में कथा रूप में जो है सो विभिन्न जो है सो मानव के विभिन्न या अनेक जो है सो मानव के गुणों के महत्व का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें मानव के दोष और जो है सो दोष को भी क्या किया गया है कि जो है सो निराकार रूप में, यानी कि उसको जो है सो व्यक्त करने का काम शिक्षा के माध्यम से करते हैं, ठीक है। कहता है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। कहता है विद्यापति जो है सो लोकप्रिय जो है सो क्या है, तो मैथिली कवि है। कौन कवि है? मैथिली कवि। आप लोग याद रखिएगा, ऐसे दे देगा एग्जाम में कि विद्यापति कौन सा कवि है, तो ये वो जो है सो क्या है, तो एक मैथिली कवि है, ठीक है। ऐसे आपको दे देगा कि मगही कवि, या फिर दे देगा कि जो है सो आपका भोजपुरी कवि, या फिर दे देगा कि जो है सो जैसे और भी दे देगा ऑप्शन आपको, और चौथा में दे देगा मान लीजिए कि जैसे ये जैसे एक मैथिल कवि है। तो आप लोग याद रखिएगा कि विद्यापति एक क्या है, मैथिल
कवि हैं, ठीक है। कहता है अपि च बहूना नाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापति शासित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुतः अस्ति। देखिए कहता है कि जो है सो अपि मतलब भी और, क्या कहता है, अपि मतलब भी और, बहुना मतलब अनेक जो है सो संस्कृत ग्रंथों का निर्माण किए हैं विद्यापति किए हैं, क्या किए हैं, विद्यापति किए हैं, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं कि अपि मतलब भी और, बहुना मतलब अनेक संस्कृत ग्रंथों का निर्माता अपि मतलब निर्माण भी विद्यापति के द्वारा किया गया है। इति मतलब ऐसा, तस्य मतलब उनके विशिष्टता मतलब विशिष्ट संस्कृत ग्रंथे अपि प्रभृता अस्ति मतलब यानी कि ऐसा उसके विशिष्ट संस्कृत ग्रंथ में कहा गया है। किसमें? ऐसा इसके विशिष्ट संस्कृत ग्रंथ में कहा गया है। कहता प्रस्तुते पाठे आलस्य नाम कस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। कहता है कि जैसो प्रस्तुत पाठ में, किसमें? प्रस्तुत पाठ में जो है सो आलस कथा नाम के दोषों का निरूपण किया गया है। किसका किया गया है? आलस कथा के, आलस यानी आलस मानव का जो आलस होता है उसके दोषों का, यानी दोष मतलब दुर्गुण का, यानी कि उसके जो है सो कहा जा सकता है तो अच्छे पक्ष को नहीं, खराब पक्ष को क्या किया गया है, तो यानी कि व्यंग के रूप में, व्यंग्यात्मक यानी कि उसका प्रस्तुति किया गया है। क्या किया गया है? व्यंग रूप में उसका प्रस्तुति किया गया है। क्या किया गया है? प्रस्तुति किया गया है इस कथा के माध्यम से, ठीक है। कथा विदते मतलब देखिए, कथा विदते नीतिकार आलस्य रिपुरुमं मनते। कहता है कि नीतिकार जो है सो आलस कथा को इस रूप में मानते हैं। क्या करते हैं? नीतिकार आलस कथा को इस रूप में मानते हैं। किस रूप में? तो एक जो है सो तुच्छ गुण के रूप में मानने का काम करते हैं। कौन? तो हमारे जो नीतिकार हैं उनका मानना है कि जो है सो आलस क्या है, तो एक दुर्गुण है। क्या है? दुर्गुण है। मानव के अंदर क्या होना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी पे हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे जो है सो ये सब आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, देखने का काम करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कहता है इससे आगे। कहता है कि कहता है आसित मतलब था। कहता है मिथिला मतलब मिथिला में, वीरेश्वर मतलब वीरेश्वर, नाम मतलब नामक, मंत्री मतलब मंत्री, स मतलब वे, च मतलब और, स्वभावाद मतलब स्वभाव से, दानशीला मतलब दानवीर, कारुणिकस्य मतलब और दयालु थे जो, सर्वे भय मतलब सभी, दुर्गते भयो अनाथे भयस्य मतलब दीन दुखियों और अनाथों को। किसको? दीन दुखियों और अनाथों को प्रत्यह मिच्छा भोजनम मतलब प्रतिदिन इच्छा भर भोजन। क्या होगा? प्रत्यह मिच्छा भोजनम मतलब प्रतिदिन इच्छा भर भोजन, दापयति मतलब दिलाते थे, तन मध्य अलसे भयो अपने वस्त्र मतलब उनके बीच में आलसी लोग भी अन्न और वस्त्र, दापयति मतलब पाते थे। देखिए कितना अच्छा बात कहा है कि जैसो आसित मतलब था या थे, मिथिलाया मतलब मिथिला में, वीरेश्वर मतलब वीरेश्वर, नामक मतलब नामक, मंत्री मतलब मंत्री, यानी कि जैसो मिथिला में जैसो वीरेश्वर नामक मंत्री था या थे, ठीक है। ऐसे उच्चारण में हम थे लगाएंगे तो अच्छा होगा, लेकिन आसित मतलब था होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग क्या कहेंगे कि मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री थे, ठीक है। वे कौन? तो वीरेश्वर, ठीक है। कहता है वे और स्वभाव से दानवीर और दयालु थे। क्या थे? वे जो है सो अपने स्वभाव से जो है सो क्या थे, तो दानवीर और दयालु थे। क्या थे? दानवीर और दयालु थे, ठीक है। कहता है जो सभी, किसको? तो सभी दीन दुखियों और अनाथों को। किसको? जो दीन दुखियों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन दिलाते थे या कराते थे, ठीक है। एक ही अर्थ होता है दिलाते थे। मंत्री थे तो हो सकता राजा थे तो वो अपने मंत्री के माध्यम से दिलाने का काम करते होंगे, खुद देते नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे दिलाते थे, ठीक है। तो ऐसे तो माध्यम तो वही थे, तो ऐसे यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि देते
थे, क्योंकि वही ना आदेश देते होंगे तब जाकर के वो मंत्री लोग देते होंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि देते थे भी। ठीक है, तो समझ गए क्या कहता है कि सभी दीन दुखियों यानी गरीब लोगों को, जो असहाय गरीब लोग थे, खाने के लिए उनके पास अन्न नहीं था, जो कहने का मतलब जो है सो बहुत गरीब लोग होते थे, उनको दीन दुखियों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन दिलाते थे। क्या करते थे? इच्छा भर भोजन दिलाते थे। कहता है कि उनके बीच में आलसी लोग भी अन्न और वस्त्र पाते थे। क्या करते थे कि जैसे उनके बीच में जो है सो किनके बीच में, तो जो गरीब थे, गरीब लोग थे, गरीब अनाथ लोग थे, उनके बीच में जो है सो आलसी लोग भी क्या करते थे, आ करके अन्न और वस्त्र को पाते थे यानी लेते थे। ठीक है, तो यही चीज को यहाँ कहा है कि जो है सो सभी दीन दुखियों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन दिलाते थे। उनके बीच में आलसी लोग भी अन्न और वस्त्र पाते थे। ऐसे ही एग्जाम में आपको पूछेगा कि जो है सो गरीब और दीन दुखियों के बीच में कौन जो है सो आकर के अन्न प्राप्त या वस्त्र प्राप्त, अन्न और वस्त्र प्राप्त करते थे, तो आलसी लोग। आप लोग याद रखिएगा कि आलसी लोग जो है सो दीन दुखियों और गरीबों के बीच में आकर के क्या करते थे, तो आलसी लोग जो है सो वस्त्र और भोजन को पाते थे। ठीक है, देखिए इस तरीके से यहाँ देखिएगा आगे कहता है यथा मतलब क्योंकि निर्गीता नाम मतलब क्रियाहीन पुरुषों में, च मतलब और सर्वेशा मसलह मतलब सभी आलसी व्यक्तियों का प्रथम मतलब पहला मतलब स्थान, किंचिन्न मतलब कुछ नहीं, क्षमते मतलब क्षमता के अनुसार कुर्ता मतलब कर सकता है। देखिए कहता है कि जो है सो सभी आलसी, क्या कहता है कि यहां से देखिएगा, कहता है क्रियाहीन पुरुषों में, किसमें? क्रियाहीन पुरुषों में और सभी आलसी व्यक्तियों का पहला स्थान कुछ नहीं, क्षमता के अनुसार कर सकते। देखिए यहाँ पे ऐसे कहना होगा कि जो है सो क्रियाहीन पुरुषों में सभी आलसी व्यक्तियों का पहला स्थान जो है सो नहीं, यहाँ ऐसे होगा, देखिएगा थोड़ा ध्यान देंगे कि क्रियाहीन पुरुषों में सभी आलसी व्यक्तियों का पहला स्थान है। क्या है? पहला स्थान है। ठीक है, कहता है कि जैसे क्षमता के अनुसार कुछ नहीं कर सकता है। किसके अनुसार? क्षमता के अनुसार कुछ नहीं कर सकता है। सही बात है कि जैसो यानी कि उनके पास क्षमताएं सारी होती है लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे कहा है कि क्रियाहीन पुरुषों में और सभी आलसी व्यक्तियों का पहला स्थान है। क्या है? सभी आलसी व्यक्तियों का पहला स्थान है, यानी कि जो व्यक्ति क्रियाहीन होते हैं, किसी काम को करने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं, सोचते नहीं, उसके प्रति जिज्ञासा नहीं रखते हैं, वो व्यक्ति क्या होते हैं? तो आलसी व्यक्ति होते हैं और उसका क्या होता है? पहला स्थान होता है। ठीक है, कहता है कि वो जैसे क्षमता के अनुसार कुछ नहीं कर सकता है, यानी क्षमता तो उनके पास काफी होता है लेकिन वो अपने क्षमता के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता है आलस के कारण। ठीक है, देखिए कहता है कि जठारया अपी मतलब पेट की भूख, वहीना मतलब आग से पीड़ित होकर भी, ततो अलस पुरुषानाम मतलब इसके बाद आलसी पुरुषों के तत्रेष्ट लाभम मतलब वहां इच्छित लाभ को श्रुत्वा मतलब सुनकर बहव अस्तुंद परि मिर्जास्त्रम मतलब बहुत पेट बढ़ाए हुए वहां वर्तुलिग भूगु मतलब एकत्रित हुआ, यतः मतलब क्योंकि। देखिए कहता है कि जो है सो पेट की भूख की आग से पीड़ित होकर, किससे? पेट की भूख की आग से पीड़ित होकर भी इसके बाद आलसी पुरुष के वहां इच्छित लाभ को सुनकर बहुत पेट बढ़ाए हुए वहां एकत्रित हुआ। कौन बहुत पेट बढ़ाए हुए एकत्रित हुआ? तो आलसी लोग। कौन लोग? आलसी लोग जो है सो क्या हुए? तो बहुत पेट को बढ़ाए हुए वहां एकत्रित हुए, जहां यानी कि गरीब दीन दुखियों को क्या किया जा रहा था? तो अन्न और वस्त्र बांटा जा रहा था वहां पर। इसलिए यहाँ कहता है कि पेट की आग से पीड़ित होकर, यानी कि पेट की जो आग होती है, भूख की जो ललक होती है,
उस आग से पीड़ित होकर इसके बाद जो है सो आलसी पुरुष के वहां इच्छित लाभ को सुनकर, यानी कि जो फ्री में जो लाभ दिया जा रहा था उस जो है सो लाभ को सुन करके जो है सो इच्छित लाभ को सुनकर जो है सो बहुत पेट बढ़ाए हुए, यानी कि बहुत इच्छा को रखते हुए, बहुत जो है सो अपनी जो होती है मनोवृत्ति को रखते हुए जो है सो वहां जो है सो एकत्रित हुआ। कौन? तो आलसी लोग। ठीक है, देखिए इसके बाद कहता है यथा मतलब क्योंकि, देखिए जिस तरीके से यहाँ तक देख लिए हम लोग, जिस तरीके से पिछली क्लास में हम लोगों ने इससे आगे जैसे किताब से किए थे, इसी तरीके से आज भी हम लोग क्या करेंगे, किताब से करने का काम करेंगे। क्योंकि जैसो इतना के बाद इस पे फिर लिखने में तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए क्या करते हैं बुक से जो है सो हम पहले एक एक करके संस्कृत का हिंदी करेंगे और फिर हिंदी अर्थ को सीरियली वाइज करने का काम करेंगे। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि कैसे होगा, तो हम लोग करते हैं, देखते हैं, इससे आगे देखते हैं। देखिए कहता है इससे आगे, देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो कहाँ तक हो गया, यहाँ तक ना, यथा मतलब क्योंकि, देखा था यथा मतलब क्योंकि, स्थिति मतलब इच्छा, स्वर के मूला मतलब सावधानी पूर्वक रहने की ही मतलब होती है। देखिए कहता है कि जैसे बहुत पेट बढ़ाए हुए वहां एकत्रित हुआ। कहाँ? तो आलस, जो गरीब दीन दुखियों था उनके बीच वहां पहुंचे। ठीक है, एकत्रित हुआ क्योंकि इच्छा सावधानी पूर्वक रहने की होती है। सावधानी पूर्वक मतलब सॉरी सुविधा पूर्वक, यहाँ देखिए ऐसे सौर के मूला मतलब होता है सुविधा पूर्वक रहने की। ठीक है, तो देखिए यहाँ कहता है कि जो है क्योंकि इच्छा सुविधा पूर्वक रहने की होती है। किसकी? तो आलसी लोगों की। इसलिए जो है सो क्या हुए, तो सुविधाओं को देखते हुए वो जो है सो वहां क्या हुए, तो पहुंच गए। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो सर्वेशाम अपनी मतलब सभी सहते मतलब एक साथ रहने वालों की, सजाति नाम मतलब अपने समान व्यक्ति के सुखम मतलब सुख को दृष्टवा मतलब देख करके, मतलब कौन न मतलब नहीं, धावंती मतलब दौड़ते हैं, जंतवा मतलब ऐसा जंतु है जो पश्चादलसनामम मतलब इसके बाद आलस्यों के सुखम मतलब सुख को दृष्टवा मतलब देखकर, धूर्ता मतलब धूर्त लोग, अपी मतलब भी, कृत्रिम मलसस्यम मतलब बनावटी आलसी को, दृश्यत्व मतलब दिखाकर, भोज्यम मतलब भोजन, गृहंती मतलब ग्रहण करने लगे। देखिए वहां क्या कहता है कि जो है सो एक साथ क्या कहता है, सभी लोग यानी जितने भी आलसी थे सभी एक साथ रहने वालों की अपने समान व्यक्तियों के सुख को देखकर, यानी कि जो दूसरों को देखा कि इस तरीके से सुख सुविधा मिल रही है तो उसके सुख सुविधा को यानी कि अपने तरह मानकर, यानी कि उसको ये लगा कि हम भी अगर जाते हैं इस तरीके से अगर खाते हैं वहां तो हमको भी ये सारी सुख सुविधाएं मिलेगी, इस तरीके से मान करके जो है सो यानी यहाँ पे कहता है कि एक साथ रहने वालों की अपने समान व्यक्ति के सुख को देखकर कौन नहीं दौड़ते हैं। सही बात है कि जो है सो वर्तमान समय में आप देखिएगा कि जो है सो कोई भी व्यक्ति क्यों क्या होता है कि जो है सो अगर दूसरों को देखता है कि सुख सुविधा में है और कहीं से सुख सुविधा क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो उसको भी लगता है कि हम भी क्या करें, इसके जैसे सुख सुविधा को क्या करें, प्राप्त करें बैठे बैठे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अपने प्रयासों के बल पे क्या करना चाहिए, उस चीज को प्राप्त करना चाहिए। तब जाके क्या होता है कि उस चीज को पा करके एक अच्छा सा महसूस होता है कि नहीं। लेकिन क्या होता है, तो कुछ लोगों की जो मनोवृत्ति होती है इसी तरह की होती है कि वो तो इतना चीज प्राप्त कर लिया, वो इतना चीज प्राप्त कर लिया, लेकिन ये नहीं देखता है कि उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे कहता है कि जैसे एक साथ रहने वालों की अपने समान व्यक्ति के सुख को देखकर कौन नहीं दौड़ते हैं। ऐसा जंतु है जो क्या कहता है कि ऐसे जंतु हैं जो इसके बाद आलसियों के सुख को देखकर क्या कहता है, इसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस को दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। कौन? तो जो धूर्त लोग थे वो धूर्त लोग क्या किए, तो आलसी जो है सो बनावटी आलसी को बना करके जो है सो क्या करने लगे, तो वो वहां पे भोजन ग्रहण करने लगे। आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि बनावटी आलस को बना करके कौन वहां पे भोजन ग्रहण करने लगा, तो
आलसी लोग। कौन? आलसी लोग, ठीक है, या धूर्त लोग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग कि इसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस को दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे, ठीक है। देखिए इसके बाद कहता है कि जैसो तदंतनत रममालसलस्याम, मतलब इसके बाद आलसशाला में, क्या कहता है, तदंतनत रमशालायाम, मतलब इसके बाद आलसशाला में बहुद्रव्याम, मतलब बहुत धन के खर्च को दृष्टवा, मतलब देखकर तन्नी योगी पुरुष से, मतलब वहां नियुक्त अधिकारियों ने परामर्श दृष्टवम, मतलब विचार किया है, यदक्ष बुद्धिया, मतलब उस बुद्धि से हीन को करुणायाम, मतलब दयावान या दयावश, केवल मलस्य भयम, मतलब केवल आलस्यों, स्वामी मतलब स्वामी, वस्तुनि मतलब वस्तु, दाप्यते मतलब दिलाते थे, कपटे ना अनसला, मतलब किंतु कपटी आलसी लोग अपनी मतलब भी गृहंती, मतलब ग्रहण करने लगे। इतस्य अस्माकम, मतलब यह हम लोगों की प्रमाद, मतलब असावधानी है। कौन? तो वहां जो नियुक्त अधिकारी था उसके मन में इस तरह की बातें चली। देख क्या कहता है कि जो है सो इसके बाद आलसशाला में बहुत धन के खर्च को देखकर, स्वाभाविक सी बात है कि सभी लोग क्या होंगे कि एक गांव में मान लीजिए 10 गरीब है, डेली जो है सो एक कोई जो है सो दानवीर व्यक्ति 10 व्यक्तियों को दान करता है तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि अचानक अगर मान लीजिए कि 100 आदमी पहुंचने लगता है 10 आदमी की जगह पे, तो अचानक स्वाभाविक सी बात है कि खर्च बढ़ेगा, तो खर्च बढ़ेगा तो पता तो चलेगा। तो यही चीज यहाँ कर रहा है कि जैसे इसके बाद आलसशाला में बहुत धन के खर्च को देखकर वहां नियुक्त अधिकारी, जो व्यक्ति जो सामान, जो जितने भी वहां जो है सो जो राजा जो थे, मंत्री जो थे, उन राजा जो थे उनके द्वारा जो दिलाया जाता था जितना भी वस्तु, उस वस्तु की जो है अत्यधिक मात्रा में जो है सो खर्च को देख करके जो है सो वो अधिकारी क्या हुए तो विचार किया। क्या किया? विचार किया। यही चीज यहाँ कहता है कि इसके बाद आलसशाला में बहुत धन के खर्च को देखकर वहां नियुक्त अधिकारियों ने विचार किया। क्या क्या विचार किया? कहता है उस बुद्धि से हीन, दयावान या दयावश केवल आलसियों ने स्वामी को वस्तु दिलाते थे, यानी कि जो है सो दयावश जो है सो स्वामी का दयावश, यानी कि कृपा के, कि जो है सो कृपा के कारण वहां जो है सो आलसी लोग भी क्या करते थे, तो दयावश जो है सो उस वस्तु को प्राप्त करते थे, ठीक है। यही चीज यहाँ कहता है कि विचार किया कि उस बुद्धि से हीन, कौन? तो जो व्यक्ति आलसी लोग थे उसके बारे में कह रहा है कि उस बुद्धि से हीन, दयावश केवल आलसियों ने स्वामी की वस्तु दिलाते थे या देते थे, किंतु कपटी आलसी लोग भी, क्या कहता है, किंतु कपटी आलसी लोग भी ग्रहण करने लगे। क्या करने लगे? लेकिन वहां जो है सो गरीब को छोड़ करके वहां जो कपटी आलसी लोग थे वो भी क्या करने लगे, तो ग्रहण करने लगे, ठीक है। कहता है कि जैसे इत्तस्माकम, मतलब यह हम लोगों की प्रमादा, मतलब असावधानी है, यानी कि ये क्या है, हम लोगों की असावधानी है, यानी सही लोगों को क्या हो रहा है, तो जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस लोगों को नहीं मिलना चाहिए उस लोगों को वो लाभ मिल रही है, ठीक है। इससे आगे देखिए कहता है कि यदि मतलब यदि भवती, मतलब होता है कि तदालस पुरुषानाम, मतलब वहाँ आलसी पुरुषों का परीक्षा, मतलब परीक्षा कर्म मतलब किया जाए, इति मतलब ऐसा परामर्श, मतलब विचार कर प्रस्तुतेषु, मतलब सोए वे, प्रसु अपतेषु, मतलब सोए वे, आलसशालायाम, मतलब आलसशालाओं में, तन्नी योगी पुरुषाम, मतलब वहां नियुक्त अधिकारियों ने बहिना, मतलब आग दापित्वा, मतलब लगाकर निरूपयुमासी, मतलब जांच करता है। देखे कहता है कि जो है सो वहां जो है सो कहता असावधानी है, कहता यदि होता है कि, क्या कहता है, यदि होता कि वहां आलसी पुरुषों का परीक्षा किया जाए, क्या किया जाए, वहां आलसी पुरुषों का परीक्षा किया जाए, किसके द्वारा विचारा गया, तो वहां नियुक्त अधिकारियों के द्वारा विचारा गया कि यहाँ जो है सो आलसी पुरुषों की क्या किया जाए, तो परीक्षा किया जाए, ठीक है। इस सोच करके जो है सो वहां जो है सो
परीक्षा किया जाए, ऐसा विचार कर, यानी कि वहां के जो नियुक्त अधिकारी थे ऐसा विचार कर जो है सो क्या किए, तो सोए हुए अलसशालाओं में वहां नियुक्त अधिकारियों ने आग लगाकर जांच करता है। क्या करता है? आग लगाकर जांच करता है। इसलिए जांच करता है क्योंकि जो है सो क्या हो रहा था, तो वहां बहुत अत्यधिक मात्रा में धन की खपत हो रही थी। तो यहाँ ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि अलसशाला में कौन आग लगाता है, तो वहां नियुक्त अधिकारियों के द्वारा आग लगाया जाता है। किसके जांच के लिए? तो आलसी व्यक्तियों के जांच के लिए। किसके जांच के लिए? तो आलसी व्यक्तियों के जांच के लिए। ठीक है, कहता है कि जो है सो ततो मतलब इसके बाद गृह लग्न मतलब घर में लगी आग। क्या कहता है? इसके बाद घर में लगी आग। कहता है कि जैसे प्रविद्य मग्निमम मतलब बढ़ती हुई आग को दृष्टवा मतलब देखकर, धूर्ता मतलब धूर्त लोग, सर्वे मतलब सभी, पलायित्वा मतलब भाग गए। कहता है कि जैसे वहां लगी आग को देखकर या बढ़ती हुई आग को देखकर धूर्त लोग क्या हुए, तो भाग गए। क्या कहता है? भाग गए। कहता है इसके बाद, क्या कहता है? इसके बाद घर में लगी आग, घर में लगी बढ़ती हुई आग को देखकर धूर्त, तो सभी धूर्त लोग, ऐसे होगा कि सभी धूर्त लोग क्या हुए, तो भाग गए। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, हम लोग क्या करेंगे इससे आगे जो है सो अगले क्लास में देखने का काम करेंगे। एक क्लास में थोड़ा लंबा चला जाएगा, इस कारण से हम लोग क्या करेंगे कि छोटे छोटे पार्ट में, 2 पार्ट, जो बड़ा चैप्टर है उसको 1 पार्ट 2 पार्ट करके ऐसे बांट करके हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग क्या करेंगे कि अगली क्लास में जो है सब पढ़ने का काम करेंगे इससे आगे। ठीक है, तो अब तब तक आप लोग क्या कीजिएगा, इसको रिवीजन कीजिएगा और पढ़ने का कंटिन्यू काम कीजिएगा, क्योंकि जैसे निरंतर आपका अगर तैयारी रहेगा तो बढ़िया रहेगा। आगे चल करके आपको समय की बचत होगी, तो तब जा करके आप क्या कर पाइएगा, तो दूसरे विषय पे भी जो है सो समय दे पाइएगा अच्छा से, और रिजल्ट भी आप लोगों का तब जा करके बेहतर होगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, अभी सिर्फ इसको देखना है, एक बार पढ़ना नहीं है ज्यादा, सिर्फ एक बार उसको अच्छी तरीके से देखना है, देख करके जो है सो समझना है और कुछ नहीं करना है। आप लोग को एक ही बार देखना है, एक बार के अलावा कुछ नहीं करना है। ये माइंड में सेट कर लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को बनेगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, अगर यह क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इससे क्या हो, तो लाभ मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।